अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 9 व्हाट आ गुड डीड की एक्सरसाइज पेज नंबर 92 तक सॉल्व कर ली थी। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स। अब ये बेटा कुछ अंडरलाइंड, ये देखिए अंडरलाइन के नीचे नाइन लगी हुई है ना, अंडरलाइंड नाउन्स हैं। इनके लिए वो कह रहे हैं ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी। इनमें से कौन सा प्रोनाउन इनके लिए यूज होगा? हम जानते हैं सब कि जब भी किसी लड़के का जिक्र होगा, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारे अब्बू हो, या हमारे सर हो, या कोई भी किसी के फादर हो, ब्रदर हो, अंकल हो, उसके लिए हमेशा हम ही लगाते हैं। तो यहाँ पर है माई ब्रदर इज टॉल। तो ब्रदर भाई होता है ना, तो भाई के लिए क्या लगाएंगे? ही, हम ही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है माई सिस्टर। सिस्टर कौन होती है? बहन, यानी कि लड़की है। तो माई सिस्टर इज 8 years old। अब माई सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? शी। यस, लड़की कोई भी आ जाए, सिस्टर हो, मदर हो, वाइफ हो, टीचर हो, कोई भी फीमेल लड़की, ठीक है, फीमेल हो, लड़की हो, गर्ल हो, तो हम शी लगाएंगे। माई काउ इज वाइट। जी, काउ क्या होता है? गाय। मेरी गाय वाइट है, सफेद है। तो ये जो गाय होती है ये एनिमल है, एनिमल के लिए इट लगाते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई गो टू द पार्क। अब वो कह रहा है कि मेरा दोस्त और मैं, यानी कि हम दोनों गो टू द पार्क, पार्क जाते हैं। तो हम के लिए फिर हम क्या लगाते हैं? वी, ठीक है। तलहा एंड कासिम आर फ्रेंड्स। अब दो बच्चों का नाम आ गया, और जब एक से ज्यादा लोग हों, दो लोग हों, तो फिर क्या लगाते हैं? दे लगाएंगे। समझ आ गया ना सबको? ओके। नेक्स्ट है बच्चों पंक्चुएशन। रीड द गिवन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स हैं बेटा कुछ निशानात होते हैं जो कि हम जब कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तो उन निशानात का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सादा बात थी, या कोई सवाल पूछा गया है, या खुशी का इजहार किया गया है, या यहाँ पर जुमला ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कुछ मार्क्स होते हैं, ओके, कुछ निशानात होते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं रीड मी में। वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। जब एक जुमला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो हम उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, जैसे ये डॉट लगा हुआ है। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क, ये वाला सवाल या निशान लगाते हैं एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, तो उसके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? अगर WH से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, WH वाले वर्ड से, तो वो हमेशा क्वेश्चन होता है। इसके अलावा HOW हाउ से भी जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। WH वाले सारे वर्ड्स जब स्टार्ट में आएंगे तो वो क्वेश्चन होगा, ओके। इसी तरह से HOW हाउ, यहाँ पे इज, एम, आर, ठीक है। अभी आप छोटे हो ना, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। इज, एम, आर भी अगर स्टार्ट में आ जाए तो वो भी क्वेश्चन होता है, ओके। उसके बाद है वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो लगा हुआ है, ऐसे अलिफ बना हुआ है ना, अलिफ बना हुआ, या उल्टा आई जैसे होता है, उल्टा आई, ऐसे निशान बना हुआ है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। अपनी कोई जब बहुत खुश होते हैं, खुशी का इजहार या बहुत अफसोस का इजहार जब हम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। वाओ, ये देखिए, ये यहाँ पर हम बड़ा खुश हो रहे हैं। जब बहुत खुश हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत उदास हो रहे हो, वहां पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और वो उल्टा आए, ठीक है। वाओ, यू आर लुकिंग प्रीटी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी हैरान, बड़ा खुश हो गए, वो कह रहे हैं वाओ। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये सिंपल जुमला खत्म हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया।
हु इज योर टीचर, आपका टीचर कौन है। अब WH से शुरू हो रहा है ना, क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पर जुमला खत्म हो रहा है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, तो ये देखिए वर्ड से स्टार्ट हो रहा है WH से, तो ये भी सवाल है। अलास हर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, यानी उनके अंकल की कार टूट गई है। ओ बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस हैं, तो फिर हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनके लास्ट पे आपने या तो फुल स्टॉप लगाना है, सेंटेंस को देखेंगे पहले, अगर वो सादा जुमला अपनी बात खत्म कर रहा है तो वहां पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस हैं तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू, मैंने आपको बताया था ना कि अगर हाउ से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब कि वो क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड यू आर, आप कितने साल के हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड यू आर, आप कितने साल के हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूं, तो ये एक सादा जुमला है जो कि कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, मैंने अपनी पेंसिल खो दी है, यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि अफसोस का इजहार कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये देखिए मैंने लगा दिया निशान, ठीक है। ओह के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आई लॉस्ट माई पेंसिल। उसके बाद है हु इज योर फेवरेट पोएट, आपका पसंदीदा शायर कौन है, तो फिर इसमें WH से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। माई ब्रदर प्लेज हॉकी, मेरा भाई हॉकी खेलता है, सिंपल सेंटेंस, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ये आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, ये खुशी का इजहार कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये देखिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। उसके बाद है बच्चों राइटिंग, राइटिंग में है लर्निंग टू राइट, यानी कि लिखना सीखना। लुक एट द बलून्स, इन बलून्स को आपने देखना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स, आपने क्वेश्चंस की आंसर्स करने हैं, और किस तरह, ऑर्डिनल नंबर्स में। जो नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ओके, तो हमने इसका आंसर इस तरह करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है विच वन इज सेकेंड, इन्होंने हमें इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, सॉल्व करके बताया है कि विच वन इज सेकेंड, सेकेंड ये वाला है ना, तो ऑरेंज इज सेकेंड, ऑर्डिनल नंबर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ऑर्डिनल में ही हम इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज थर्ड, थर्ड कौन सा है, किस कलर में है, येलो इज थर्ड। ओके, विच वन इज फोर्थ, फोर्थ कौन सा है जी, ग्रीन, ग्रीन इज फोर्थ। विच वन इज सिक्स, अब देखिए ये 4, 5 एंड 6, 6 कौन सा है, ब्लू कलर में, ब्लू इज 6। विच वन इज एट्थ, अब एट्थ कौन सा है, ये वाला, पर्पल इज एट्थ। ओके, फिर है बच्चों उसके बाद राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 10th इन वर्ड्स इन योर नोटबुक, आपने ऑर्डिनल नंबर्स को लिखना है वर्ड्स में अपनी नोटबुक पे। चलिए हम इसको देख लेते हैं। जी बच्चों ये देखें, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, फिफ्थ पांचवा, सिक्स्थ छठा, सेवंथ सातवां, एट्थ आठवां, नाइन्थ नौवां और टेंथ 10वां। ओके, नेक्स्ट है बच्चों राइट डेट्स एंड कैप्शंस इन द गिवन ब्लैंक्स कीपिंग योर डेली टाइम टेबल इन व्यू, अपना डेली टाइम टेबल आपने देखना है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपने यहाँ फिल करना है। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखनी है, डेट नीचे डेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है,
यहाँ आप लिखेंगे क्लास वर्क, जो क्लास वर्क आपका होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर आप डे लिखेंगे, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, जो भी डे होगा वो आप यहाँ लिखेंगे और नीचे अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद बेटा क्रिएटिव राइटिंग में है, यानी कि तख्लीकी लिखाई में मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू। अब यहाँ पर हम उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए और बड़ों को डिसओबे नहीं करना चाहिए, यानी कि उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों को तंग भी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब ये सारी लिस्ट हम यहाँ बनाएंगे। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट डिसओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टीज अदर्स, हमें दूसरों को तंग भी नहीं करना चाहिए। और वी शुड नॉट अब्यूज एनी बॉडी, हमें किसी को गाली गलौज या बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके